देखो, कह रहा है कि आई गेट ट्राइड ऑफ ट्राइंग टू गेट एमएस ग्रेनी। इसको ग्रीनी भी बोलते, GRW से ग्री हो गया, एनी से ने, तो इसके ना तुम लोग ग्रीनी ग्रीनी बोलता है, क्या बोलता है? ग्रीनी ग्रीनी, ग्रीनी या ग्रेने, ग्रीने बस में, लेकिन ग्रीनी ही कहो, क्या कहो? ग्रीनी। तुम्हारे किताब में ग्रीनी ही शब्द इसको, हाँ MS ग्रीनी, ग्रीनी यहाँ पे है, इस तरह से ग्रीने हो रहा है, क्या हो रहा है? ग्रीने, GRW से बड़ी ग्री, एनी से ने। अब देखो, कह रहा है कि आई गेट ट्राइड, मैं थक जाता हूँ, क्या कहता हूँ? मैं थक जाता हूँ। ऑफ ट्राइंग, कोशिश करते करते, ऑफ ट्राइंग मतलब कोशिश करते करते। अब तुम लोग को ऑफ जो प्रीपोजिशन पढ़ाए होंगे ना, ऑफ कारण का भी बोध कराता, जैसे ही डाइड ऑफ ईटिंग, वो खाते खाते मर गया, बताए होंगे। बात समझ में आ गया? जो ये जिम है, MS ग्रीनी को समझाते समझाते क्या होता है? थक जाता है। बात समझ में आ गया? क्या चीज? टू गेट MS ग्रीनी टू डू समथिंग, यानी कि कुछ MS ग्रीनी को समझाते हुए क्या कहता है? व्हाट आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग, आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट MS ग्रीनी, और MS ग्रीनी को समझाते हुए कह रहा कि मैं थक जाता हूँ, क्या कहता हूँ? थक जाता हूँ। हाँ, जिम कहता है टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, यानी कि पर्यावरण के बारे में जिम समझाता है, कहता है कि कुछ कर लो, लेकिन वो समझती नहीं, उसी पर क्या, उसी पर मतलब क्रोधित हो जाती है, कहती है कि ये बम रैपर फैलाए हुए, इसको कचरे में डालो, ये डालो, उसकी बात को नहीं मानती है, कहती है वो कहता है एल्युमिनियम कैन को सेव करो और पेपर को सेव करो, तभी भी वो नहीं करती है, कहती है इससे अच्छा है कि हम एक ही बार में, एक ही समय में क्या करते हैं? इसको फेंक देते हैं। उस तरह से ढेर लगाने से अच्छा है कि हमारा समय भी कम बचेगा। बात समझ में आ गया? अब सुनो, कह रहा है कि अबाउट इकोलॉजी, किसके बारे में समझाते हुए थक जाता है? पारिस्थितिकी के बारे में समझाते हुए कि कुछ कर लो MS ग्रीनी, लेकिन वह समझते नहीं है। और आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस, मैं कहा जाता हूँ मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ। इतना बात समझ में आ गया? मैं कहा जाता हूँ मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ। ही मेक्स अ रन, ही मेक्स अ रन, क्या कर रहा है? ही मेक्स अ रन। मेक्स अ रन का मतलब होता है भागना, क्या होता है? भागना। बात समझ में गए? ही मेक्स अ रन, वह कार कर के, ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, वो अपने कार के पीछे भागते हैं, यानी कि वो अपने कार के तरफ जाते हैं। बात में नहीं, लोग जाते हैं अपना चाबी भी लेकर जल्दी जल्दी ऑफिस चले, तो अपने कार के पीछे जाते हैं। बात समझ में आ गया? कहाँ जाते हैं? अपने कार के पीछे, को मतलब जानते हो क्या होता है कार के पीछे? मतलब वो अपने कार के तरफ जा रहे हैं। बात समझ में आ गया? क्या जा रहे हैं? बट आई कैन रन फास्टर देन ही, कह रहा है बट, कह रहा है ना, हाँ कह रहा है बट आई कैन रन फास्टर देन ही, कह रहा है कि मैं दौड़ सकता हूँ, क्या कह रहा है? मैं दौड़ सकता हूँ फास्टर देन ही। अब यहाँ से कह रहा है कि मैं उससे, ही मतलब उससे, ही मतलब उससे, देन मतलब से, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, कह रहा है कि मैं उससे तेज दौड़ सकता हूँ। बस मैं तो किससे तेज दौड़ सकता हूँ? मिस्टर जॉनसन से। ही मतलब क्या हो गया? मिस्टर जॉनसन से। बात समझ में गया? हाँ, ही उन्हीं के लिए लगा है। इसके बाद कैन ही आवश्यकता से अधिक मतलब कह रहा है कि मैं उनसे तेज दौड़ सकता हूँ। किससे तेज दौड़ सकता हूँ? कौन बोल रहा है? जिम। यानी कह रहा है ना कि वो कार की तरफ जब दौड़ के गए ना, तो हम उनसे तेज दौड़ के गए। कहाँ गए? उनसे तेज दौड़ गए। अब ये जाकर समझाएगा, ज्ञान देगा कौन? जिम देगा। क्या देगा? जिम ज्ञान देगा कि ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक ना? अब देखो कहाँ पे है? जस्ट ट्राइंग। जस्ट ट्राइंग का मतलब तुम लोग क्या लिखवाए हुए हैं? जस्ट ट्राइंग, बस कोशिश कर रहा, कह रहा ना। अब यहाँ तेजी से गया, कह रहा जस्ट ट्राइंग टू गेट द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज। बस में ही सेज हॉपिंग एंड पॉपिंग, मतलब वो कहता है हाँफते हुए। क्या कहता है? अब यहाँ से वो हाँफते हुए कहता है। क्या कहता है जानते हो? कि जस्ट कोशिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कोशिश कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस जाने के लिए बिफोर इट क्लोज, मतलब इसके क्लोज होने के पहले। वो कहेगा कि ऑफिस के क्लोज होने के पहले क्या कर रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जाने के लिए। वो हाँफते हुए बोला। कौन बोला? जिम नहीं बोला, मिस्टर जॉनसन बोला।
हाँ, क्योंकि वही कार से जा रहा था ना, कार के पीछे पीछे यानी कार की तरफ जा रहा था ताकि कार पर चढ़ के जाए। इसके बाद जिम उसको से तेज दौड़ के गया और उसको रोक दिया। तब मिस्टर जॉनसन बोलेगा कि मैं इसलिए जा रहा हूँ ना, वो हाँफते हुए बोलेगा मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि ऑफिस बंद ना हो जाए, इसलिए क्या जा रहा हूँ, मैं कार से जा रहा हूँ। बात समझ में आ गई? बात आया समझ में? अब देखो, अब इसके बाद क्या कहेगा जिम कहेगा यू गोट और टाइम। यहाँ गोट का मतलब होता है गेट, गोट ये भीतरी जो होता है ना, भीतू भीतरी, ये उसके सेंस में नहीं है। ये गोट मतलब होता है, गोट मतलब होता है पास के में रखना। क्या होता है? पास। हैज हैव का प्रयोग करता है। क्या कहता है? हैज हैव का सेंस देता है। बस समझ में? कह रहा है कि यू गोट और टाइम, आपके पास समय है। कौन कहेगा? जिम कहेगा। क्या कहेगा? जिम कहेगा आपके पास समय है। यू इवन गोट और टाइम टू वॉल। कह रहा कि इवन का ये ना अभी फिलहाल छोड़ दो, ये जो है ना इवन मतलब भी। क्या होता है? भी। बात समझ में आ गया? इवन मतलब भी। कह रहा यू इवन गोट और टाइम, आपके पास फिर भी समय है। यू इवन मतलब भी। क्या होता है? भी। यू इवन गोट, गोट मतलब होता है पास। क्या होता है? पास। यहाँ गोट जो है प्रयोग हुआ है ना, पास के सेंस में हुआ है। यू इवन गोट और टाइम, यहाँ मान के चलो कि हैज कर दिए। क्या कर दिए? हैज। और समझ में? यू इवन हैज और टाइम मतलब आपके पास क्या है? समय है। आपके पास भी समय है। यू मतलब आप, इवन मतलब भी। गोट का मतलब होता है हैज। क्या होता है? हैज। आपके पास समय भी है टू वॉक, टहलने के लिए। समझ में? यू मतलब आप, इवन मतलब भी, गॉड का प्रयोग हैज के लिए हुआ है। हैज मतलब पास के लिए होता है ना, तो आपके पास चलने के लिए क्या है? समय है। ठीक ना? इट इज ओनली 2 ब्लॉक। क्या है? यह केवल 2 ब्लॉक है। कितना ब्लॉक है? यह केवल 2 ब्लॉक है। यू शुड नॉट टेक योर कार, आपको कार नहीं लेना चाहिए। क्या चीज? ब्लॉक मतलब कार। हाँ, इसको बता देते हैं। कह रहा है कि इट इज ओनली 2 ब्लॉक्स, ये केवल 2 ब्लॉक है। 2 ब्लॉक का मतलब होता है तुम लोग ना शहरों में चले जाओगे ना, शहरों में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वहां ना कई मतलब एकड़ में क्या होता है, यूनिवर्सिटियां होती है या कॉलेज होते हैं, तो उसको बोलता है कि इस ब्लॉक में चले जाओ, उस ब्लॉक में चले जाओ। जो तुम लोग कागज पत्र काम कराते हो वो ब्लॉक नहीं होता, एक तरह से जाने को टोला या मोहल्ला जिससे हम लोग बोलते हैं ना, उस तरह से ब्लॉक होता है। क्या होता है? ब्लॉक। अपार्टमेंट में। बात समझ में आ गया? अब देखो, इट इज ओनली 2 ब्लॉक, कितने दूर है? केवल 2 ब्लॉक दूर है। तुम लोग एग्जाम में पूछता है ना कितने ब्लॉक दूर था उसका, तो 2 ब्लॉक। तो कह रहा है इट इज ओनली 2 ब्लॉक, यू शुड नॉट टेक योर कार, तुम्हें अपना कार नहीं लेना चाहिए, मतलब कार से नहीं जाना चाहिए। वेन मतलब जब, यू डू नॉट नीड जब आपकी आवश्यकता नहीं होती है, जब आपकी आवश्यकता नहीं होती है। ये समझ में आ रहा है? यू डू नॉट नीड जब आपकी आवश्यकता नहीं होती है। आ रहा है समझ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। टू द वाल्क, करा टू द वाल्क वुड बी गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर ना वहां पर जो टू है ना, तो यहाँ पर मान टू कर देते हैं। क्या कहते हैं? टू। ये ये ना टू द वाल, क्या हो गया? टू द वाल, टहलना। टू द वाल का मतलब क्या होता है? टहलना। वुड बी गुड एक्सरसाइज, टहलना क्या है? अच्छा एक्सरसाइज होगा। क्या होगा? टहलना अच्छा व्यायाम होगा। बस समझ में? टहलना क्या? एक अच्छा व्यायाम होगा। क्या चीज? एंड सेव ऑन गैस, और गैस भी क्या होगा? सेव होगा। क्या होगा? गैस भी बचेगा। ठीक ना? ये गाड़ी सीएनजी जो गैस होती है ना, गैस पे गाड़ी नहीं चलती है, कार वगैरह, तो वो गैस बचेगा। ठीक ना? और समझ में आ गया? अब दैट इज इकोलॉजी, वो क्या? पर्यावरण, पारिस्थितिकी के लिए, वह पारिस्थितिकी है। यानी कि ये सब जितना कर रहे हो ना, ये सब पारिस्थितिकी है। क्या है? पारिस्थितिकी है। आगे बात समझ में? अब देखो, कह रहा कि दे श्योर आर, वे लोग सुनिश्चित हैं, वे लोग निश्चित हैं। आई से मैं कहता हूं वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी। कह रहा है कि मैं कहता हूं ना, वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन अ स्कूल। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, कि हम लोग, कह रहा है कि हम लोग, अब यहाँ पर स्कूल में, कह रहा है स्कूल में पारिस्थितिकी और पेड़, कह रहा है कि यहाँ से देखो, हम लोग स्कूल में यहाँ से पेड़ और पारिस्थितिकी, कह रहा है कि पेड़ और पारिस्थितिकी
के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, ए लॉट ऑफ मतलब बहुत कुछ सुने। यहाँ पर ना ए लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत, बहुत क्या होता है बहुत, तो पूरा सेंस जाएगा। हम लोगों ने स्कूल में ना यानी पेड़ और पारिस्थितिकी के बारे में बहुत कुछ सुना है, यानी कि पढ़ा, सुना है या पढ़ा है, इतना शाब्दिक अर्थ निकलेगा। कह रहा है दे मेक द एयर बेटर, वे लोग क्या बनाते हैं, एयर को क्या कहते हैं, बढ़िया बनाते हैं। बस में एंड स्टफ लाइक दैट मतलब उस तरह से, स्टफ लाइक दैट मतलब उस तरह से, किस तरह से, जब पेड़ और रहेंगे ना तो क्या बनेंगे, बढ़िया पारिस्थितिकी बनेंगे। बेटर मतलब बढ़िया, बात समझ में आ गया। अब सुनो, कह रहा है कि सी देखो, कह रहा है कि सी देखो, कौन देखेगा बता, पता है, मिस्टर विलियम को दिखाएगा, मिस्टर जॉनसन दिखाएगा किसको, जिम को, क्या दिखाएगा, जिम को, कहेगा सी देखो दैट ट्री मतलब वह पेड़ को, ओवर देयर, कह रहा है देखो वहां पेड़, इसका मतलब देखो वहां पेड़, देखो वहां पेड़ है। कह रहा है कि सी दैट ट्री ओवर देयर, देखो वहां पेड़ है। ओवर देयर मतलब वहां, क्या होता है वहां, बस में इसका पूरा अर्थ हो जाएगा ऐसे होगा, दैट ट्री मतलब वह ट्री या उस ट्री को, उस पेड़ को, कहेगा सी मतलब देखो, दैट ट्री मतलब उस पेड़ को वहां। बात समझ में गया। एक ही बार में बोलेंगे देखो वहां पेड़ है, क्या है, देखो वहां पेड़ है। ही सेज वह कहता है, वह कहता है, कौन कहता है, मिस्टर जॉनसन कह रहा है कि ही सेज वह कहता है, पॉइंटिंग पॉइंटिंग टू इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू मतलब इशारा करते हुए, ही सेज वह कहता है, पॉइंटिंग टू इशारा करते हुए, वेयर इज नॉट एनी ट्री। अब जिम कहेगा ना, अब यहाँ पे जिम कहेगा, क्या कहेगा, ही सेज वह कहता है मतलब जिम, पॉइंटिंग आउट इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू मतलब इशारा करते हुए, वेयर मतलब जहां, इजंट एनी ट्री मतलब कोई पेड़ नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, क्या क्या क्या, कोई पेड़ नहीं है। कह रहा कि आई डोंट सी एनी ट्री, मैं कोई पेड़ नहीं देखता हूँ, आई डोंट सी एनी ट्री, समझ में आ रहा है। आई सी मत देखता हूँ, आई डोंट सी मैं नहीं देखता हूँ, आई डोंट सी एनी ट्री में कोई पेड़ नहीं देखता हूँ। हाँ जिम कह रहा कि मैं वहां कोई पेड़ नहीं देखता हूँ, यानी मिस्टर जॉनसन दिखाता है कि देखो उधर पेड़ है, ये कहता है हमें कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। हो गया, देखो आई डोंट सी एनी ट्री, मुझे कोई पेड़ नहीं दिखाई देता है। आई टेल हिम मैं उसे बताता हूँ, कौन बताएगा जानते हो, मिस्टर जॉनसन बताएगा। कौन बताएगा, मिस्टर जॉनसन बताएगा। आई टेल हिम मैं उसे बताता है? नहीं नहीं, अब ना कहेगा ना कि जिम कहेगा कि मुझे कोई पेड़ नहीं दिखाई देता है, तो मिस्टर जॉनसन कहेगा कि आई टेल हिम मैं उसे बताता हूँ। अब ये लाइन पढ़ेंगे नीचे तो क्लियर होगा। आई टेल हिम मैं उसे बताता हूँ। कह रहा कि ऑफ कोर्स नॉट, कह रहा कि ऑफ कोर्स नॉट मतलब वास्तव में नहीं है। कौन कहेगा, नहीं मिस्टर जॉनसन कहेगा ठीक है मैंने जो दिखाया था वास्तव, जो कह रहे वास्तव में वहां पेड़ नहीं है। ही सेज वह कहता है, एंड नो ग्रास आइदर। अब वही जो मिस्टर विलियम्स भी कहेगा कि ही से वो कहता है एंड नो ग्रास, यहाँ तक कि ग्रास भी नहीं है, आइदर मतलब दोनों में से, यानी पेड़ भी नहीं है और घास भी नहीं है, यहाँ तक कि पेड़ भी नहीं है और घास भी नहीं है। तुम घास की बात कर रहे हो, पेड़ के बारे में कर रहे हो ना, वहां नहीं घास है और नहीं वहां पेड़ है। बात समझ में आ गया, दोनों में से कोई नहीं है। अब देखो कह रहा है कि बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, यू मेड अ पाथ तुमने रास्ता बना दिया, क्या बना दिया, यू कह रहा है ना कि बिकॉज मतलब क्योंकि, यू मेड अ पाथ तुमने क्या बना दिया है, रास्ता बना दिया। यू मेड अ पाथ तुमने एक रास्ता बना दिए हो। देयर टेकिंग अ शॉर्टकट, टेकिंग और शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट लेना, क्या करना, शॉर्टकट लेना। मैं शॉर्टकट समझते हो ना, शॉर्टकट नहीं समझते हो, जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए तो खेतों से हुए शॉर्टकट चले जाते हो ना, जिसका सब गेहूं को रहता धांगते हुए लथारते हुए चले जाते हो कि नहीं चले जाते हो, चले जाते हो ना। तो रास्ता बना दोगे तो वहां पर जब चले जाओगे तो उसका गेहूं दम बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह जिम इकोलॉजी के बारे में ज्ञान तो देता है, लेकिन अपने क्या करेगा ना, वहां के जो पेड़ रहेंगे ना, छोटे छोटे पौधे उगे रहेंगे, उसको शॉर्टकट में जाते उसको दम पैर से क्या करेगा, कचनार देगा, मतलब पैर से कुचल देगा, क्या कर देगा, कुचल देगा, क्या कर देगा, कुचल देगा। तो पेड़ उगेगा ही नहीं, तो पेड़ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक घास भी नहीं रहेंगे। कह रहा है कि बिकॉज
you made a path there taking a shortcut from श्रीमती MRS का मतलब श्रीमती ग्रीनी, यानी ग्रीनी के घर जाने के लिए क्या किया था ना, शॉर्टकट रास्ता अपना लिया था, जिसके कारण वहां जो पेड़ छोटे छोटे थे वो क्या हो गए थे, सब नष्ट हो गए थे। इसलिए वो ताना मार कर दिखाया, कहा कि देखो ना वहां पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, तो ये कहे कि नहीं मुझे पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है। कहेगा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो बता रहा है कि तुम शॉर्टकट रास्ता बना दिए थे। क्या बना दिए थे? शॉर्टकट रास्ता बना दिए थे। समझ में बात आ गया?